अगर किसी की जाति पूछकर उसे पीटा जाए तो क्या कहें? अगर किसी बेसहारा हिंदू को घेर कर जान से मारने की कोशिश की जाए तो क्या कहें? तब गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार खामोश हो जाएंगे। तब मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वाले खामोश हो जाएंगे। लेकिन हम और हमारे सवाल इस खामोशी को खबरदार करने आए। देखिए कैसे ताज नगरी आगरा में एक मासूम के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चोरी का आरोप लगाकर उसे बेइज्जत किया। और जीतू ने मुझे बचाया, तो एक बार नहीं तो ये मोमडन के आदमी मुझे मार देंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वालों को ये तस्वीर दिखना बंद हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने वालों की जुबान अब सिल जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब पर लेक्चर झाड़ने वाले अब खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि पिटने वाला हिंदू है और इसे पीटने वाले आरोपी मुस्लिम समुदाय के। आगरा की ताजगंज में अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे युवक को मुस्लिम समुदाय के दर्जनों युवकों ने चोरी का इल्जाम लगाकर पहले निर्वस्त्र किया, फिर लाठी डंडों से जान लेने पर आमादा हो गए और पास खड़ी भीड़ बनाती रही तो केवल वीडियो। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू युवक रोहन को गालियां भी दी, जिसका विरोध किया गया तो उसकी जान लेने तक की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही नामजद आरोपियों में मोहसिन, शाहिद और इमरान समेत 1 दर्जन अज्ञात की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी के शक में मारपीट की गई। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर जांच अभी जारी है। लेकिन एसएन मेडिकल में अपने जख्मों पर मरहम लगाते रोहन का परिवार अब पूछ रहा है कि कहां थे पुलिस जब रोहन को बदमाश पीट रहे थे? कहां था आपका सिस्टम? कहां थी समाज की समझ जब किसी की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था? पीड़ित रोहन का परिवार इंसाफ मांग रहा है और पूछ रहा है कि एक निहत्थे पर दर्जनों की भीड़ का हमला क्या ये वाकई रोहन के लिए था या उस समाज पर था जिसे कुछ कट्टरपंथी अपना दुश्मन अब समझ बैठे हैं? सवाल ये भी कि अगर चोरी का आरोप था तो रोहन को इस तरह पीटने का हक आरोपियों को किसने दिया? क्या भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर किसी की जाति पूछकर उसे पीटा जाए तो क्या कहें? अगर किसी बेसहारा हिंदू को घेर कर जान से मारने की कोशिश की जाए तो क्या कहें? तब गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार खामोश हो जाएंगे। तब मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वाले खामोश हो जाएंगे। लेकिन हम और हमारे सवाल इस खामोशी को खबरदार करने आए। देखिए कैसे ताज नगरी आगरा में एक मासूम के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चोरी का आरोप लगाकर उसे बेइज्जत किया। और जीतू ने मुझे बचाया, तो एक बार नहीं तो ये मोमडन के आदमी मुझे मार देंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वालों को ये तस्वीर दिखना बंद हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने वालों की जुबान अब सिल जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब पर लेक्चर झाड़ने वाले अब खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि पिटने वाला हिंदू है और इसे पीटने वाले आरोपी मुस्लिम समुदाय के। आगरा की ताजगंज में अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे युवक को मुस्लिम समुदाय के दर्जनों युवकों ने चोरी का इल्जाम लगाकर पहले निर्वस्त्र किया, फिर लाठी डंडों से जान लेने पर आमादा हो गए और पास खड़ी भीड़ बनाती रही तो केवल वीडियो। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू युवक रोहन को गालियां भी दी, जिसका विरोध किया गया तो उसकी जान लेने तक की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही नामजद आरोपियों में मोहसिन, शाहिद और इमरान समेत 1 दर्जन अज्ञात की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी के शक में मारपीट की गई।
वहीं वायरल वीडियो के आधार पर जांच अभी जारी है, लेकिन एसएन मेडिकल में अपने जख्मों पर मरहम लगाते रोहन का परिवार अब पूछ रहा है कि कहां थे पुलिस जब रोहन को बदमाश पीट रहे थे, कहां था आपका सिस्टम, कहां थी समाज की समझ जब किसी की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। पीड़ित रोहन का परिवार इंसाफ मांग रहा है और पूछ रहा है कि एक निहत्थे पर दर्जनों की भीड़ का हमला क्या ये वाकई रोहन के लिए था या उस समाज पर था जिसे कुछ कट्टरपंथी अपना दुश्मन अब समझ बैठे हैं। सवाल ये भी कि अगर चोरी का आरोप था तो रोहन को इस तरह पीटने का हक आरोपियों को किसने दिया? क्या भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर किसी की जाति पूछकर उसे पीटा जाए तो क्या कहें? अगर किसी बेसहारा हिंदू को घेर कर जान से मारने की कोशिश की जाए तो क्या कहें? तब गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार खामोश हो जाएंगे। तब मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वाले खामोश हो जाएंगे। लेकिन हम और हमारे सवाल इस खामोशी को खबरदार करने आए। देखिए कैसे ताजनगरी आगरा में एक मासूम के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चोरी का आरोप लगाकर उसे बेइज्जत किया। और जीतू ने मुझे बचाया, तो एक बार नहीं तो ये मोमडन के आदमी मुझे मार देते। मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वालों को ये तस्वीर दिखना बंद हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने वालों की जुबान अब सिल जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब पर लेक्चर झाड़ने वाले अब खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि पिटने वाला हिंदू है और इसे पीटने वाले आरोपी मुस्लिम समुदाय के। आगरा की ताजगंज में अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे युवक को मुस्लिम समुदाय के दर्जनों युवकों ने चोरी का इल्जाम लगाकर पहले निर्वस्त्र किया, फिर लाठी डंडों से जान लेने पर आमादा हो गए और पास खड़ी भीड़ बनाती रही तो केवल वीडियो। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू युवक रोहन को गालियां भी दी, जिसका विरोध किया गया तो उसकी जान लेने तक की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही नामजद आरोपियों में मोहसिन, शाहिद और इमरान समेत 1 दर्जन अज्ञात की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी के शक में मारपीट की गई। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर जांच अभी जारी है, लेकिन एसएन मेडिकल में अपने जख्मों पर मरहम लगाते रोहन का परिवार अब पूछ रहा है कि कहां थे पुलिस जब रोहन को बदमाश पीट रहे थे, कहां था आपका सिस्टम, कहां थी समाज की समझ जब किसी की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। पीड़ित रोहन का परिवार इंसाफ मांग रहा है और पूछ रहा है कि एक निहत्थे पर दर्जनों की भीड़ का हमला क्या ये वाकई रोहन के लिए था या उस समाज पर था जिसे कुछ कट्टरपंथी अपना दुश्मन अब समझ बैठे हैं। सवाल ये भी कि अगर चोरी का आरोप था तो रोहन को इस तरह पीटने का हक आरोपियों को किसने दिया? क्या भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।